हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हमेशा खुश रहिए गाइस। तो आज की वीडियो जो है मैं बताने वाला हूँ हाउ टू ओपन योर न्यू लैब। जो पैथोलॉजी लैब होता है उसको खोलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, कौन कौन से मशीन्स चाहिए, कैसा सेटअप करना है, मैं आपको सब बताता हूँ आज। तो ये वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके काम आने वाला है। जो नए नए जो बच्चे अभी निकलते हैं बीएससी एमएलटी करके या पैथोलॉजिस्ट होते हैं, वो कैसे अपना सेटअप कर सकते हैं, आज मैं आपको सब बताता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सेटअप दिखा देता हूं कि कभी भी आपको अगर सेटअप करना है तो सबसे पहले अगर आप एक छोटा सा लैब खोल रहे हो तो आपको एक सेल काउंटर की ज़रूरत होगी। दिस इज सेल काउंटर। ये जो हमारी मशीन होती है ये सेल काउंटर होती है जिसमें हम लोग सीबीसी रिपोर्ट निकालते हैं। सो दिस इज़ योर सेल काउंटर। इसमें सीबीसी रिपोर्ट निकाली जाती है। ये तो आपको ये लैब में ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद आपको सिरिंज डिस्पोजल चाहिए ही चाहिए। आपको सिरिंज ऐसे नहीं फेंकना है क्योंकि कोई भी डिजीज़ हो सकता है, तो उसको बहुत प्रिकॉशन से आपको वो करना पड़ेगा। आपको जो भी बायोमैकेनिकल वेस्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक इंक्यूबेटर ख़रीदना पड़ेगा। इंक्यूबेट करने के लिए बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, 37 डिग्री टेम्परेचर तक मेंटेन करना होता है। तो आपको इंक्यूबेटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आपको बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी। मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसे बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। जो भी आपके टेस्ट होते हैं वो इसमें परफॉर्म होते हैं। तो ये जो है आपका बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। जो भी इसमें बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं इसमें लगते हैं, तो ये आपको ज़रूर ख़रीदना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ढंग का माइक्रोस्कोप चाहिए जिसमें आप अपने सारे टेस्ट देख सकते हो, तो माइक्रोस्कोप आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक ब्लड मिक्सर लेना पड़ेगा जिसमें आप ब्लड को मिक्स कर सकते हो, क्योंकि अगर आप हाथ से करोगे तो ब्लड कभी कभी क्या होता है, रप्चर हो जाता है। इसी वजह से उसमें जो आरबीसीज होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं, जिस वजह से टेस्ट परफॉर्म ढंग से नहीं हो पाता है। इसी वजह से आपको ये बायोकेमिस्ट्री ये आपको ब्लड रोलर लेना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये स्टैंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें पीपेट आप रख सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट तरह के मार्केट में स्टैंड्स आते हैं, तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि पीपेट को आप ऐसे नहीं रख सकते, उसको टाइम से अच्छे से रखना पड़ेगा। उसके बाद आपको ईएसआर ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीबीसी के साथ ईएसआर करने के लिए आता है, तो आपको ये ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको ग्लव्स मैंडेटरी है, ग्लव्स पहन के ही आपको कुछ भी चीज़ परफॉर्म करना है। फिर आपको ट्यूब्स रखने के लिए, अगर सैम्पल टेस्ट के लिए ट्यूब्स के लिए आया तो आपको ये स्टैंड होना चाहिए। उसके बाद आपके पास सेंट्रीफ्यूज़ होना चाहिए। सेंट्रीफ्यूज़ ये सेपरेट करता है, हमारे ब्लड सीरम को सेपरेट करता है, तो आपके पास ये होना चाहिए। तो और आपके पास रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। एक रेफ्रिजरेटर इसलिए होना चाहिए, फ्रिज इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपके जो रिएजेंट्स हैं इसमें अच्छे से डल पाएंगे, क्योंकि इसमें आप रिएजेंट्स डाल सकते हो। देखो रिएजेंट्स मेरे पड़े हुए हैं इसमें सारे। तो बायोकेमिस्ट्री के जो भी रिएजेंट्स हैं वो होने चाहिए। एक आपके पास पीसी या कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें आप रिपोर्ट्स निकाल के दोगे, पेशेंट की एंट्री करोगे, ये होना चाहिए आपको। आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, क्योंकि आप रिपोर्ट्स जो भी निकालोगे ये आप कैसे निकालोगे, क्योंकि रिपोर्ट्स निकालने के लिए आपको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप लॉकर्स रख सकते हो ऐसे, जिसमें आप अपने सामान रख सकते हो, जैसे पेपर्स होता है, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। आपके मार्कर्स होते हैं, पेन्स होते हैं, आपके लेटर हेड होते हैं, फिर आपके ट्यूब्स होते हैं सारे आपको। तो ये एक आपको स्टोरेज के लिए एक चाहिए ही चाहिए होता है। फिर एक सिटिंग एरिया के लिए, बैठने के लिए कोई भी जगह आप अपने अकॉर्डिंग, जितना आपके पास पैसा है उस अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो ये बेसिक है। तो गाइज ये जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एक लैब के लिए। एक नॉर्मल एक छोटा सा पैथोलॉजी लैब अगर आप खोलना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये पूरी टोटल कॉस्टिंग जितनी आती है एक लैब को खोलने के लिए, ये 3 से 4 लाख रुपए आती है। ये एक आप लैब को अगर खोलना चाहते हैं, नॉर्मल से नॉर्मल, अगर आप रेंट पे खोलना चाहते हैं या अपना खोलना चाहते हैं, तो
मतलब आपको टोटल मान के चलिए 4 to 5 lakhs आपके लग जाएंगे अगर आप पूरा करवाना चाहते हैं, क्योंकि आपको ये रखने के लिए स्टैंड चाहिए, क्योंकि ये सब मशीन्स रखने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, स्टैंड बनाना पड़ेगा, और आपको डस्टबिन चाहिए। सबसे एक और इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, आपको डिफरेंट कलर के डस्टबिन्स चाहिए, ये आपको रखना ज़रूरी है। आपको इसमें बायोमैकेनिकल वेस्ट का वो करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसे नहीं फेंक सकते ये सब चीज़ें, तो बायोमैकेनिकल वेस्ट करवाना पड़ेगा। मैं एक बायोमैकेनिकल वेस्ट पे एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किस में फेंकी जाती है। तो गाइज़ आपको, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि आपको ये लैब ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कितने पैसे रिक्वायरमेंट होते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सर्टिफिकेट्स की, तो सर्टिफिकेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका लैब का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नंबर होता है एक, वो आपको कराना पड़ेगा। जो भी आपका टेस्ट है, आपके पास पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, पैथोलॉजिस्ट अगर आप हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एक पैथोलॉजिस्ट होना चाहिए, उनका साइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ की रिक्वायरमेंट आपको होती है, तब जाके आप एक लैब खोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।